नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 का बंगलौर जोन का सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सीबैट और टाइपिंग के लिए कितनी जा सकती है, उसका आज हम एनालिसिस करेंगे और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट वैकेंसी का एनालिसिस करेंगे और सीबीटी स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कितनी कट ऑफ जा सकती है और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर CBT 2 की जो कट ऑफ आती है उसमें सीबैट और टाइपिंग पोस्ट के लिए 8 टाइम्स लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो अगर हम बंगलुरु जोन की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी का कैटेगराइजेशन है उसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 10 वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की 36 वैकेंसी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 134 वैकेंसी है और JAA 30 है और सीनियर क्लर्क 31, टोटल 241 वैकेंसी इस जोन में है 2025 में। तो हम आगे बात करते हैं कि इस जोन में जो वैकेंसियां हैं वो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी है। तो अगर हम बात करें स्टेशन मास्टर की तो स्टेशन मास्टर की आप देख सकते हैं ये कैटेगराइजेशन किया गया है कितनी क्या कैसे क्या वैकेंसी है। आप इस चीज़ को टाइपिंग पोस्ट के लिए JAA की वैकेंसी आप देखें तो टोटल 30 है, UR में 13 वैकेंसी है, सीनियर क्लर्क की आप देखें ठीक ऐसे इसी तरह टोटल 31 वैकेंसी इस तरह है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अगर सिर्फ टाइपिंग पोस्ट वैकेंसी की बात करें तो इसका अलग से मैंने चार्ट प्रिपेयर कर दिया है। JAA 30 है और 31 सीनियर क्लर्क है और टोटल 61 वैकेंसी है आपके इस जोन में। 8 टाइम्स क्वालिफाई होते हैं, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। अगर हम 61 वैकेंसी टाइपिंग पोस्ट के लिए बात करें तो 488 कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए ये शॉर्टलिस्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम स्टेशन मास्टर की वैकेंसी की बात करें तो 288 कैंडिडेट्स को ये टाइपिंग के लिए सीबैट के लिए क्वालिफाई कराएगा। तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं कि बंगलोर जोन का स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैंने इसको रैंक मित्रा से एनालिसिस करके बनाया है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो 92, जस्ट आप देख सकते हैं कि 93 मान सकते हैं, 92 93 में मैक्सिमम डेंसिटी है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी CBT 2 दिया था तो इस बार का जो CBT 2 है पिछली बार के CBT 2 के मुकाबले थोड़ा इजी आया है। जो ऑन एन एवरेज स्कोर है पिछली बार हम लोगों ने दिया था तो मेरा जो मुंबई जोन था खुद का उसमें ऑन एन एवरेज 90 था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ लगभग 96 के आसपास ऑन एन एवरेज स्कोर आ रहा है। तो अगर हम बात करें बंगलौर जोन का तो इसमें 95 प्लस जो होंगे वो टॉप मेरिट जोन में जाएंगे, 90 टू 95 पीक में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं हाई डेंसिटी कैंडिडेट है। और उसके बाद बॉर्डर लाइन, फिर एवरेज, फिर लोएस्ट में 85 के नीचे लोएस्ट में जाने की संभावना है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर आप जैसा देखें कि 36 वैकेंसियाँ जो हैं स्टेशन मास्टर की पिछली की तुलना में बहुत कम वैकेंसी है। जब आप पिछला चार्ट देखेंगे बंगलोर जोन का तो उसके मुकाबले कम वैकेंसी है। और टाइपिंग पोस्ट भी आप देख सकते हैं 61 वैकेंसियाँ हैं। तो अब इस बार तो निश्चित रूप से कट ऑफ तो हाई जाने वाला है क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए 2024 में मिनिमम 8000 प्लस पोस्टें थी, लेकिन इस बार 5800 कुछ के समथिंग पोस्टें हैं। तो निश्चित रूप से इस बार का जो कट ऑफ रहेगा वो हाई ही रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि CBT 2 की कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगी। तो पहले तो आप देख ही सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे पहला
दिखता है। फिर दूसरा कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस होता है कि कैंडिडेट ने कैसे क्या कितना मार्क्स गेन किया है। फिर लास्ट में वो तो लास्ट की चीज़ हो गई, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसमें आपको पोस्टें अलॉट होती हैं। तो मेन दो ही चीज़ है कि लड़कों का परफॉर्मेंस, बच्चों का परफॉर्मेंस कितना और वैकेंसी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग पे CBT2 की कट ऑफ जो टाइपिंग पोस्ट और सीवेट के लिए है वो डिसाइड होगी। तो अगर मैं बात करूँ स्टेशन मास्टर की एक्सपेक्टेड CBT2 कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें प्लस माइनस 3 कर लीजिएगा। जैसे जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है 94.8 मीन्स आप इसमें प्लस माइनस थ्री ज़्यादा चांसेस रहेगा, इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा जाने की कोई उम्मीद तो मुझे नहीं लगती है। OBC की 92.2, EWS की 91 और SC की 86 और ऐसे SC की भी कट ऑफ जाएगी। आप देख सकते हैं इसको। UR में प्रतिस्पर्धा अधिक देखी जा रही है क्योंकि सीट्स इस बार बहुत कम है स्टेशन मास्टर की, और वैसे भी इस बार वाली वैकेंसी में सबसे ज़्यादा सीट्स तो GDM को ही दी गई है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की। तो आप स्टेशन मास्टर की कट ऑफ को ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये कट ऑफ मैंने आउट ऑफ 120 में आपको बताई है। अब हम आगे बात करें टाइपिंग पोस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर सकते हैं। आप UR की कट ऑफ देख सकते हैं 92.8, 90.5 OBC की, 88.8 EWS की, 84.8 SC की, 82.8 ST की। अब इसकी कट ऑफ थोड़ा स्टेशन मास्टर की तुलना में कम ही रहेगी क्योंकि इसकी वैकेंसी भी स्टेशन मास्टर की तुलना में अधिक है, इसीलिए उसकी अपेक्षा तो थोड़ा कम रहेगी। अब अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें स्टेशन मास्टर वर्सेस टाइपिंग पोस्ट, तो आप इसका कट ऑफ का एनालिसिस इस प्रकार से देख सकते हैं। EWS, OBC, UR, SC, ST टाइपिंग पोस्ट के ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आपका सेफ जोन एनालिसिस क्या रहने वाला है कि आपका फाइनल में चांस बढ़ जाए, फाइनल में चांस मेरिट में आने का कि आपको कम से कम एक पोस्ट तो फाइनल टाइपिंग के बाद एक पोस्ट तो मिल ही जाए, तो आप इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। ये अगर आपका 96 प्लस है तो स्टेशन मास्टर में आपका सिलेक्शन होने के अच्छे चांसेस हैं। 94 96 आप सेफ जोन में है। उसके बाद ये नीचे मैंने बॉर्डर लाइन और रिस्क जोन को दर्शाया, ठीक है। उसी प्रकार से आप टाइपिंग पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं। टाइपिंग पोस्ट में कट ऑफ उतनी ज़्यादा टाइपिंग के बाद नहीं बढ़ती क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में फेल होते हैं। जल्दी मैं आपके लिए एक टाइपिंग स्ट्रेटजी का वीडियो भी लाने वाला हूँ कि कैसे आप टाइपिंग को मिनिमम डेज में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अब CBT2 का रिजल्ट वेरी सून ही जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको मैं एक टाइपिंग स्ट्रेटजी का वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपको टाइपिंग में अच्छी बिना एरर किए हुए एक अच्छी पकड़, मजबूत पकड़ आपकी हो जाए, जिससे आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाएं। तो आगे हम बात करते हैं कि आप ये देखिए स्टेशन मास्टर और टाइपिंग दोनों की कट ऑफ को मैंने बगल बगल लगा दिया है। आप इसको अच्छे से अपना देख करके आप अपना टाइपिंग और सीबैट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें आप प्लस माइनस 3 कर सकते हैं। अब मेरी फाइनल एडवाइस आप लोगों के लिए क्या रहेगी, अगर वो जो स्टेशन मास्टर एस्पिरेंट्स हैं वो इस जो मैंने क्राइटेरिया बताया है उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप सीबैट की प्रैक्टिस अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। अब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबैट का फुल फॉर्म होता है, इसके लिए बहुत सारी बैचें आती हैं। आप उसका प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए। और ठीक उसी प्रकार
टाइपिंग टेस्ट के जो एस्पिरेंट हैं वो पर डे टाइपिंग पर फोकस करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइपिंग में बैक स्पेस भी अलाउड नहीं होती है। तो आपको 95 प्लस एक्यूरेसी के साथ डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। और जो आपका सीबैट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। ये सब चीज़ें तो लगभग सारे बच्चों को पता ही होगी, जो जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बस आप लोग अच्छे से टाइपिंग दीजिए, अपना सीबैट की प्रैक्टिस कीजिए और अपने को एक सेफ जोन में लाके घर पे रहते हुए सारी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। टाइपिंग प्रैक्टिस हर एक चीज़ आप अच्छे से इतने अच्छे से कर लीजिए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको डरने की और एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो और आप अच्छे से टाइपिंग का टेस्ट क्वालिफाई कर जाएं, सीबैट क्वालिफाई कर जाएं। अब ये कुछ आपको एक स्ट्रेटजी के तौर पे कुछ क्वेट्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको जल्द ही टाइपिंग टेस्ट का कुछ स्ट्रेटजी, जिससे आप, अगर आपका रिजल्ट इस महीने के लास्ट या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाता है तो लगभग विदिन 15 डेज या 16 डेज में आपकी टाइपिंग हो ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वैसे टाइपिंग में देता नहीं है। तो जल्द ही मैं आपको एक टाइपिंग की स्ट्रेटजी वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करवाऊँगा। तो CBTST बोल सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट। तो जल्दी आपको मैं टाइपिंग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।